सुप्रभात बालाह। हमने पहले वीडियो में वर्ण कैसे बनते हैं यह देखा है। देखो, अब हम सीखेंगे वर्ण के भेद। वर्णानाम भेद यानी संस्कृत में वर्णानाम भेद, वर्ण के भेद कौन से हैं? स्वराः और व्यंजनानि। यहाँ पर स्वर और व्यंजन ये दोनों हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। बच्चों, स्वर और व्यंजन मिलकर संस्कृत में क्या बनती है? वर्णमाला। क्या बनती है? वर्णमाला। अभी देखो, वर्णमाला में वर्ण एक निश्चित क्रम में होते हैं। जैसे कि देखो, यहाँ पर अ के बाद आ ही आता है। जैसे व्यंजन में क के बाद ख ही आता है, मतलब उसका जो स्थान होता है वो निश्चित रहता है, इसीलिए वो निश्चित क्रम से होते हैं। वर्ण के बारे में तो हम सीख चुके हैं। ओके, अब आप यह भी जानते हैं कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन से? स्वर और व्यंजन। अभी हम और एक बात सीखेंगे। अभी देखो, आपको व्यंजन के हर एक वर्ण के नीचे एक डंडा दिखाई दे रहा है, छोटा सा। तो इसे क्या कहते हैं पता है? उसे हलंत्य कहते हैं। हलंत्य यानी आधा वर्ण। जब इसमें स्वर मिलते हैं तब वो पूरा हो जाता है, यानी फुल बनता है, हाफ रहता है। जब कोई चीज़ उसमें मिलाती तो पूरी हो जाती है। उसी तरह यहाँ पर भी वैसे ही है। इसे क्या कहते हैं? व्यंजनों को हलंत व्यंजन, यानी हर एक व्यंजन हलंत रहता है और उसको पूरा करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अभी देखो, हम स्वरों के बारे में अभी अधिक जानकारी लेंगे। चलो, अभी पहले तो हमारा ये जो लेसन है उसके ऊपर आएंगे। देखो, हमारा जो पाठ क्रमांक 1 है उसके नीचे एक श्लोक दिया है। देखो, पाठ क्रमांक 1 नीचे एक श्लोक दिखाई दे रहा है। अभी हम वो बोलेंगे। विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रतां पात्रत्वात् धनम् आप्नोति धनात् धर्मं ततः सुखम। देखो बच्चों, जो ये श्लोक है वो हमें क्या करना है? लर्न करना है। और हर दिन एक बार बोलेंगे तो वो लर्न हो जाएगा। ओके, चलो अब हम हमारे लेसन के ऊपर आएंगे और स्वरों के बारे में जानकारी लेंगे। देखो, हमारा पहला लेसन क्या है? गुणित अक्षराणि। गुणित अक्षराणि यानी व्यंजन के साथ स्वर मिलकर एक अलग अलग शब्द, अलग वर्ण बनता है। उसे क्या कहते हैं? गुणित अक्षराणि। अभी देखो कैसे बनते हैं। देखो, वर्ण और मात्रा। मात्रा क्या होती है वो हम जानकारी लेंगे उनके बारे में। अभी देखो, स्वर और व्यंजन। अभी स्वर हमने देखे कि दो तरीके से लिखते हैं। वो कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। ये पहला तरीका है स्वर लिखने का, मतलब अ। और अ के लिए कोई भी मात्रा नहीं है, यानी संस्कृत में उसे अकार कहते हैं। क्या कहते हैं? कार। कार यानी वो मात्रा होती है। अभी देखो आगे की आ। आ की मात्रा कौन सी है? यानी अकार। कौन सा है? देखो, ये है अ। अ की मात्रा नहीं है, पर संस्कृत में उसे बोलते हैं अकार और आकार, दोनों में डिफरेंट है। अकार, आकार। अभी आगे देखो, ये है ईकार। आगे है दीर्घ इकार। फिर देखो उकार, ह्रस्व उकार। आगे अभी कौन सा आएगा? दीर्घ उकार। कौन सा? दीर्घ उकार। अभी ऐ। देखो, इस प्रकार ये कार के रूप में बोले जाते हैं, यानी चिन्ह जो आपको ऊपर ट्रायंगल में दिखाई दे रहे हैं, ये सब चिन्ह कहते हैं इसे। ओके,
मतलब स्वरों के चिन्ह होते हैं। स्वर आपको अभी पता चला कि स्वर दो प्रकार से लिखते हैं, एक उनके मूल रूप में और दूसरे है उनके चिन्ह। चिन्ह यानी कार, और ये है मात्रा, उसे क्या कहते हैं? मात्रा। अभी ये देखा हमने, इसका उपयोग हमें कहाँ पर करना होता है वो भी हम देखते हैं। अभी जाएंगे हम उनका उपयोग हमारे अलग वर्णों में कैसे करते हैं। देखो बच्चों, अब हम स्वरों को व्यंजनों के साथ कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। अभी यहाँ पर देखो, ख ये व्यंजन है और अ ये स्वर है। अभी इन दोनों को, ये दोनों मिलके क्या बन गया? ख बन गया। क्या बन गया? ख बन गया। अभी देखो यहाँ पर खगह, खगह यानी देखो क्या है? बर्ड। खगह यानी बर्ड, मतलब व्यंजन के साथ जब स्वर मिलता है तो वर्ण तैयार हो जाता है। आपको पता है ये हलंत्यम क है और ये अ है। जब ये अ हलंत्यम ख में मिलता है तब पूरा ख बन जाता है। तो खगह क्या हो गया? खगह। अभी आगे देखो, ये क्या है? गजह। क्या है? गजह। अभी देखो, हलंतम ग अधिक अ बराबर क्या बन गया? ग। उसका क्या नाम बन गया? गजह। क्या बन गया? गजह। अभी देखो आगे, घ। घ कैसे बना? हलंत्यम घ अधिक अ बराबर घ। तो अभी इसको ऐसे ही पढ़ना है, हलंत्यम घ अधिक अ बराबर घ, इसी प्रकार आपको पढ़ना है। अभी देखो ये क्या है? घटः। क्या है? घटः। हलंत्यम द अधिक अ बराबर द। क्या हो गया? दश यानी क्या है पता है आपको? दश यानी 10, दश। अभी देखो बच्चों, इस प्रकार उनके मूल रूप से क्या लिखते हैं हम? ओ आ ई। इस प्रकार ये स्वरों का मूल रूप है और किसी भी व्यंजन के साथ मिलकर जो लिखते हैं वो इस प्रकार बनता है। देखो, तो आज हम अकार के बारे में पता चला। अकार यानी अ की मात्रा। तो क्या बन गया? इस प्रकार क अधिक अ बराबर क, हलंत्यम ख अधिक अ बराबर ख, हलंत्यम ग अधिक अ बराबर ग, हलंत्यम घ अधिक अ बराबर घ, ङ अधिक क्षम्यतां हलंत्यम ग अधिक अ बराबर ङ। इस प्रकार ह तक आपको ये पढ़ना है और लिखना भी है। समझ में आया बच्चों? अभी देखो बच्चों, अब तक हमने वर्ण कैसे बनता है, यानी क कैसे बना, ख कैसे बना, ट कैसे बना, ये हमने देखा। अब ये सब मिलके शब्द कैसा बनता है, शब्द कैसे बनते या पद, शब्द या पद या वर्ड कैसे बनता है वो देखते हैं। चलो देखो, यहाँ पर ख हलंत्यम ख अधिक अ क्या बन गया? ख बन गया। अभी हलंतम ग अधिक अ अधिक अह यानी बन गया खगह। क्या बन गया? खगह। अभी यहाँ पर ये देखो, ये व्यंजन है, ये स्वर है और ये वर्ण, ये सब क्या है? वर्ण है। क्या है? ये वर्ण। और ये वर्णों से क्या बन गया? शब्द बन गया। उसी प्रकार अभी देखो, यहाँ पर व्यंजन मिलकर हम क्या करते थे? व्यंजन के साथ स्वर मिलाते थे। पर दूसरा एक शब्द अलग है जब स्वरों को किसी की भी सहायता नहीं लगती है। इसीलिए देखो, हलंतम अ, हाँ यहाँ पर देखो शब्द क्या है? अधरह, यानी अ वैसे ही रहेगा, उसमें कोई भी अक्षर नहीं मिलाना है क्योंकि उसकी किसी को भी जरूरत नहीं होती है। अभी देखो, हलंत्यम ध अधिक अ अधिक र अधिक अह क्या हो गया? अधरह यानी लिप। उसी तरह बन गया गजह, हलंतम ग अधिक अ अधिक ज अधिक अ बराबर गजह, हलंतम घ
अधिक अ, हलंतम त अधिक अ बराबर घटः। इस प्रकार ये शब्द बनते हैं। आपको ये नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।